हमसे साझा करने के लिए। और भारत की मजबूत रणनीति के बाद अब बात भारतीय राजनीति की। प्रधानमंत्री आज है मिशन केरलम पर। भाजपा का पलड़ा भारी करने और मतदाताओं को साधने की रणनीति के साथ प्रधानमंत्री पलक्कड़ में विशाल जनसभा तो वहीं त्रिशूर में भव्य रोड शो केरलम में कमल खिलाने के लिए हुंकार भर रहे हैं। इस खबर पर अपने संवाददाता से लेंगे ताजा अपडेट। इससे पहले कुछ खास तथ्य आपको बता देते हैं, जान लेते हैं इन खास तथ्यों को भी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं मिशन केरलम पर। आज पलक्कड़ त्रिशूर में चुनावी प्रचार हो रहा है, चुनावी हुंकार भरी जा रही है और पलक्कड़ में विशाल जनसभा का आयोजन। और इसके साथ साथ पलक्कड़ के अलावा त्रिशूर में भी प्रधानमंत्री का भव्य रोड शो आयोजित हो रहा है और इसके साथ रैली स्तर पर बड़ी संख्या में नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तो मिशन है केरलम, केरलम में खिलाना है कमल और इसके लिए कस ली गई है कमर। तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज मिशन केरलम। और इस मिशन केरलम के तहत पलक्कड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा का आयोजन हो रहा है और विशाल जनसभा के बाद प्रधानमंत्री रुख करेंगे त्रिशूर का और त्रिशूर में भी यहाँ पर एक रोड शो का आयोजन किया जाएगा। अब केरलम में भाजपा की स्थिति भी देख लेते हैं, क्योंकि केरलम में है भाजपा मजबूत और राज्य में भाजपा की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। चुनावी रैली से पहले प्रधानमंत्री का एक पोस्ट भी आया जिसमें राज्य में भाजपा की स्थिति मजबूत है, ये बात कही गई। और इतना ही नहीं, एनडीए के पक्ष में पूरी तरह से माहौल है, ये बात प्रधानमंत्री ने अपनी पोस्ट के जरिए कही। और एलडीएफ और यूडीएफ के कुशासन से लोग तंग आ चुके हैं। प्रधानमंत्री के इस पोस्ट में इस बात का भी जिक्र है और आज जनता के बीच रहने के लिए बेहद ही उत्सुक हूं, अपनी उत्सुकता भी प्रधानमंत्री ने व्यक्त की है। तो मिशन केरलम पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उन्होंने अपनी उत्सुकता व्यक्त करते हुए बताया कि आज मैं केरलम में पहुंचने वाला हूं, जनसभा भी करूंगा, रोड शो भी करूंगा और जनता से सीधे संवाद भी करूंगा। अब केरलम में चुनावी दंगल है, तो एक ही चरण में यहां पर वोटिंग होने वाली है। ये तारीखें भी आपको बताते चलें, क्योंकि 9 अप्रैल को यहां पर मतदान होगा। 140 सीटों पर मुकाबला है और कुल 890 उम्मीदवार मैदान में है। तो बड़ी संख्या में यहां पर उम्मीदवार भी मैदान में है और 4 मई वो महत्वपूर्ण तारीख जिस दिन मतगणना होगी, जिस दिन फैसला होगा, साफ होगा कि आखिर सत्ता में कौन आसीन होगा। तो केरलम के मिशन पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, स्टार प्रचारक भी लगातार दौरे कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। कैसे केरलम में कमल खिलाया जाएगा, कैसे परचम फहराया जाएगा, उसकी एक एक रणनीति भी तैयार की जा रही है। और 140 सीटों पर यह पूरा मुकाबला होगा, जिसमें कुल उम्मीदवारों की अगर हम बात करें तो 890 उम्मीदवार हैं जो मैदान में हैं। एलडीएफ और यूडीएफ पर करारा निशाना साधते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ट्वीट के माध्यम से नजर आए। हालांकि यहाँ पर एक भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है वो बड़ी पैमाने पर फैलता हुआ नजर आ रहा है और राजनीतिक दलों की अगर हम बात करें तो भ्रष्टाचार का मुद्दा कहीं ना कहीं केंद्र में होगा और निश्चित तौर पर उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी चुनौती भी यह मुद्दा खड़ा करता हुआ नजर आएगा। 4 मई की वो महत्वपूर्ण तारीख जिस दिन मतगणना होगी, तो हर राजनीतिक दल अपने अपने सियासी समीकरण बैठाने में लगातार लगा हुआ है, अपने अपने गणित लगा रहा है, अपने अपने जोड़ गुणा भाग कर रहा है कि कैसे वो मतदाताओं को रिझाएगा और अपने पक्ष में फैसला करवाएगा। हालांकि बीते दिनों की अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जो स्थानीय चुनाव केरलम में हुए थे उसने कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक सकारात्मक माहौल भरने का काम किया। तो आइए अब रुख कर लेते हैं हमारी एक और अगली खबर का और आपको लिए चलते हैं पश्चिम